वेलकम बैक टू साइंस ऑनलाइन क्लास। हाउ आर यू ऑल? ठीक है, बस ये लास्ट लेक्चर होने वाला है बेटा। देयर आर द 11 क्वेश्चंस गिवन एट योर बुक। आपकी बुक में 11 क्वेश्चंस दिए थे, जिसमें से 5 क्वेश्चन ऑलरेडी वी हैव फिनिश्ड एंड वी आर डूइंग द एक्सरसाइजेस गिवन एट द बैक साइड ऑफ योर बुक, है ना। बैक साइड में आपके बुक में जो भी एक्सरसाइज गिवन होता है या दिया है उसी को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, पढ़ता हूं मैं, और बहुत ही इजी से क्वेश्चन है ना, डरने की जरूरत नहीं। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। मोलर मास निकालना है, और एक ही बात है, मोलर मास निकालना मतलब सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, है ना। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके एटॉमिक मास को सम करके लिख देना है, ऐड करके लिख देना है, मोलर मास हो जाता है। फॉर्मूला यूनिट मास भी ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पे नाम भी दिया है कंपाउंड का और फॉर्मूला भी गिवन है, ध्यान देना। पहला ए है एथिन। एथिन का फॉर्मूला होता है C2H2। क्या फॉर्मूला होता है? C2H2। तो सॉल्यूशन देखना यहाँ पे, ए आंसर में आ जाओ, ए एथिन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एथिन? C2H2। अब अपने को क्या करना है, कार्बन का एटॉमिक मास मालूम होना चाहिए। कार्बन का एटॉमिक मास होता है बेटा 12। हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट देयर? 2। C2 मतलब 2 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो 2 इंटू 12 करेंगे, क्योंकि 12 जो होता है वो कार्बन का एटॉमिक मास होता है। सो 2 इंटू 12 किया, प्लस H2 मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 इंटू 2 करेंगे, बिकॉज अगेन देयर आर द 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। सो 2 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 1, और इस तरीके से जोड़ दोगे तो आपको 24 प्लस 2 कितना मिलेगा? 26 ग्राम हो गया। तो बहुत ही आसान था, काम था। दूसरा, सल्फर मॉलिक्यूल। सल्फर मॉलिक्यूल, और वो दिया है S8। आपको वीडियो बनाते के टाइम मैंने बताया था कि सल्फर जो होता है ज्यादातर जो होते हैं वो 2 के रूप में बनाते हैं, डाई एटॉमिक। अगर नंबर ऑफ एटम्स की संख्या 2 हो तो उसको डाई एटॉमिक बोला जाता है, नंबर ऑफ एटम्स 1 हो तो मोनो एटॉमिक कहा जाता है। लेकिन सल्फर एक ऐसा एलिमेंट है जो कि पॉली एटॉमिक किसको बनाता है? मॉलिक्यूल्स को बनाता है। या तो वो P4 बनाता है या तो वो P8 बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल दिया गया है वो P8 दिया गया है, मींस देयर आर 8 नंबर ऑफ एटम्स। P8 मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं फॉस्फोरस के? 8। तो एक फॉस्फोरस का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा? 32। एक फॉस्फोरस का 32 एटॉमिक मास होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 16 होता है। 16 2 जा 32। सो 8 इंटू 32 करना है, क्योंकि 8 एटम्स हैं, तो 8 इंटू 32 कर दो, और इंटू करने के बाद आपको मिलेगा 256 ग्राम। आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, फॉस्फोरस मॉलिक्यूल। नेक्स्ट देखो C, फॉस्फोरस मॉलिक्यूल। फिर से फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल दिया गया, इस बार दिया गया P4। क्या दिया गया? P4, है ना। सॉरी, पिछले बार सल्फर का दिया गया था, ठीक है। पिछले बार सल्फर का दिया गया था, एसिड था वो, उसको मैं फॉस्फोरस बोल रहा था, है ना बेटा। सल्फर था वो, है ना, सल्फर था। और सल्फर का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 32, ठीक है। अब दिया गया है फॉस्फोरस मॉलिक्यूल। फॉस्फोरस मॉलिक्यूल, फिर से मैं स्टॉप करता हूं, फिर से अपन थोड़ा थ्योरी पढ़ते हैं। पॉली एटॉमिक आयन वो होते हैं जो 2 या जो 2 से ज्यादा जिसमें एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो उसके 2 एग्जाम्पल हमने पढ़े थे, एक होता है फॉस्फोरस, दूसरा होता है सल्फर। फॉस्फोरस जो होता है उसका सिंबल P होता है और वो P4 बनाता है। सल्फर का सिंबल S होता है, वो S8 बनाता है मॉलिक्यूल के रूप में, ठीक है। पहले अपन ने सल्फर का पढ़ लिया, अब फॉस्फोरस आया है P4। तो P4, यहाँ पे फॉस्फोरस का जो एटॉमिक मास होता है वो 31 होता है। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में गिवन है, आप देख सकते हो। सल्फर का दिया नहीं था, सल्फर का अपने को मालूम था 32, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 16 होता है, ठीक है। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 15। कितना होता है? 15। लेकिन इसका एटॉमिक मास 30 नहीं होता है, डबल नहीं होता है, 31 होता है। सो 31 लेना पड़ेगा एटॉमिक मास फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस का एटॉमिक मास 31 और 4 एटम्स हैं, तो 4 इंटू 31 कर देना, तो आंसर आएगा 124 ग्राम। ये क्या निकल गया? मोलर मास P4 का, P4 मॉलिक्यूल का। नेक्स्ट देखो बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मूला भी दिया है HCl, तो अपने को हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों के एटॉमिक मास को ऐड करना है। हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5, तो 35.5 में 1 को ऐड करोगे तो मिलेगा 36.5। दोनों के नंबर ऑफ एटम्स सिंगल सिंगल थे, इनटू करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट देखो नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला लिखा है HNO3। नाइट्रिक एसिड फॉर्मूला देखो आप HNO3। अब हाइड्रोजन का कितना होता है 1, सो 1 इंटू 1 एक ही एटम है, प्लस नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है, सो 1 इंटू 14, प्लस ऑक्सीजन 3 एटम्स हैं, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, सो 3 इंटू 16 करना पड़ेगा। सभी को ऐड कर दीजिएगा, फाइनली 63 ग्राम आपको मिलेगा। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। व्हाट इज द मास ऑफ, यहां पे अलग अलग मास निकालना है, ठीक है। पहला है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो मैंने जो फॉर्मूला बताया था उससे भी आप निकाल सकते हो। आप ये वाले फॉर्मूला का यूज कर लेना। देखो जो मैं लिख रहा हूं, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब पहला क्वेश्चन करते हैं। 1 मोल दिया है नाइट्रोजन एटम का, तो नंबर ऑफ मोल कितना दिया है 1 मोल। गिवन मास अपने को निकालना है, मतलब मास गिवन नहीं है, मास अपने को निकालना है, तो गिवन मास लिखो केवल। मोलर मास भैया नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है, सो यहाँ पे डिजिट रख दिया, यहाँ पे डिजिट रख दिया, तो मास निकालना है, तो मास 1 इंटू 14 को उधर ले जाओ, 1 इंटू 14 हो गया, और फाइनली आपका आंसर आ गया 14 ग्राम। तो आप इस फॉर्मूले से भी निकालोगे तो 14 ग्राम आएगा। देखो इसने कैसा निकाला, इसने ये बोला कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, 1 मोल नाइट्रोजन एटम का सीधा मास होता है 14, उसने डायरेक्ट लिख दिया। आप फॉर्मूले से चलोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोल दे दिया 1, मास अपॉन मोलर मास अपने को मालूम है नाइट्रोजन के एक एटम का 14 होता है, इसको उधर ले जाके इंटू कर दो 14 ग्राम। अब इसी फॉर्मूले से आप निकालते चले जाना। दूसरा निकालना है 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स। 4 मोल किसके, एल्यूमिनियम एटम्स के। सो यही वाला फॉर्मूला आप लगा दोगे तो नंबर ऑफ मोल की जगह 4 आ जाएगा, मास अपॉन मोलर मास, और मोलर मास की जगह आप लिखोगे एल्यूमिनियम एटम का 27, तो 27 इंटू 4 हो जाएगा। देखो यहाँ पे भी 27 इंटू 4 हो गया, आ जाएगा 108। या फिर इस तरीके से समझ लो कि 1 मोल जो एल्यूमिनियम एटम्स होते हैं उसका मास होता है 27 दिया गया है। जो भी मास दिया जाता है ना, एटॉमिक मास हमेशा 1 मोल का होता है ना। तो ये जो 27 दिया गया है वो 1 मोल एल्यूमिनियम एटम्स का एटॉमिक मास होता है 27। अपने को 4 मोल का निकालना है, तो 4 से इंटू कर दीजिए, 108 हो जाएगा। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन पूछा गया 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें आपको मोलर मास निकालने के लिए सोडियम सल्फाइड का पहले मोलर मास निकालना होगा। तो देखो कितना मोल दिया गया है सोडियम सल्फाइड का, 10 मोल। तो पहले हम लोग 1 मोल सोडियम सल्फाइड का मोलर मास निकाल लेते हैं। सो 1 मोल सोडियम सल्फाइड का मोलर मास कैसे निकालेंगे, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके एटॉमिक मास का सम। तो देखो इक्वल टू करके क्या लिखा गया है, यहाँ पे 2 एटम सोडियम के हैं तो 2 इंटू 23, क्योंकि एक सोडियम का 23 होता है, तो 2 एटम है तो 2 इंटू 23, प्लस सल्फर का 1 एटम है, सल्फर का 32 होता है तो प्लस 32, प्लस 3 एटम्स ऑक्सीजन के हैं, सो 3 इंटू 16 करो, सभी को ऐड कर दो तो 2 इंटू 23 हो गया 46, प्लस 32 प्लस 16 3 जा हो गया 48, और सभी को ऐड करने के बाद 126। जो ये 126 ग्राम मिला, ये मोलर मास मिला किसका, सोडियम सल्फाइड का। अब इस फॉर्मूले को बैठाओगे तो नंबर ऑफ मोल गिवन मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल की जगह आप 10 रखोगे और नीचे यहाँ पे मोलर मास की जगह 126 रखोगे, तो 126 और 10 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। फाइनली यू विल गेट द आंसर 126 इंटू 10, सो 1260 ग्राम। ओके, सो मास ऑफ 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड, 10 मोल सोडियम सल्फाइड का मास कितना निकलेगा, 10 इंटू, अब देखो 1 मोल का अपन ने निकाल लिया था 126, तो 10 मोल का 10 का इंटू कर दो। इसने इस मेथड से निकाला, आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, कन्वर्ट इनटू मोल। इसमें उल्टा काम करना है।
इसमें अपने को ग्राम दिया गया होगा, मास दिया गया होगा, मोलर मास हम लोग निकाल सकते हैं और मोल निकालना है। कन्वर्ट इनटू मोल मतलब मोल पता करना है एवरी क्वेश्चन में। अगेन देयर आर द 3 क्वेश्चंस ए, बी एंड सी। बोला गया है बेटा एक क्वेश्चन में 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस के लिए मोल निकालो। फॉर्मूला अपना सेम हो गया, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब मैं यहाँ पे आपको निकाल के ही बता देता हूँ। देखो आप पहले क्वेश्चन के लिए इसको अप्लाई करोगे ए के लिए, तो मोल निकालना है। गिवन मास कितना दिया है 12 ग्राम, तो ऊपर रखेंगे 12। मोलर मास ऑक्सीजन गैस का, तो ऑक्सीजन गैस मतलब वो O2 माना जाता है। आपको मैंने बताया था कि ऐसे एलिमेंट्स जो कि गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उसको आपको O2 के रूप में लेना है। अगर गैस दिया गया है तो O2, और अगर ऑक्सीजन एटम दिया जाता तो केवल एक ऑक्सीजन मानते। तो O2 के लिए मोलर मास क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32। सो 12/32 कर दोगे और इसको सॉल्व कर दोगे तो नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। इसको कटा लो आप, देखो 4 से कटेगा, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32। अब 3/8 को आप अलग से डिवाइड करके आंसर निकालोगे तो आंसर आपका आएगा 0.375। 0.375 इसको कटा के देख लेना आप। देखो 8 0 3 बनेगा 30, सो 8 3 जा 24 आएगा, तो 6 बच गया कैरी, फिर वो 60 हो जाएगा। फिर 8 7 जा 56, बचेगा 4 रिमाइंडर। फिर 4 को आप 40 बना लेना 0 लगा के, फिर 8 5 जा 40। तो इस तरीके से 0.375 दिस इज द नंबर ऑफ मोल। समझ में आ गया। आगे बढ़ना, बी क्वेश्चन में आना 20 ग्राम ऑफ वाटर। जब 20 ग्राम ऑफ वाटर के लिए इस फॉर्मूले को लगाओगे तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना दिया है 20, और वाटर के लिए मोलर मास निकालोगे तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। H2O का मोलर मास कितना निकल जाएगा, हाइड्रोजन के लिए 2 और एक ऑक्सीजन का 16, 16 + 2 कितना हो गया 18, तो नीचे रखोगे 18। मोलर मास निकालना होगा H2O का, तो आप जोड़ करके अलग से निकाल लेना, 18 हो जाएगा। इसमें भी देखो यही बात लिखी है, उसने मोलर मास निकालना वाटर का, तो 2 × 1 + 16 18 ग्राम उसमें भी निकाला। फिर 20/18 करना है, इसको 2 से कटाते हैं तो ये हो जाएगा 10/9, और 10/9 आएगा। 10/9 को आप फ्रैक्शन में डिजिट में निकालोगे तो आपको मिल जाएगा 1.12 अप्रॉक्स मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल। ठीक है, ये आप डिवाइड करके देख लेना। थर्ड क्वेश्चन देखो, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया है। इसके लिए भी यही फॉर्मूला लगा देते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास 22 ग्राम है, मोलर मास आप कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल सकते हो। देखो मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का कैसा निकाला, CO2। सो C का कितना होता है 12, नंबर ऑफ एटम 1 है तो 1 × 12 प्लस O2, नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के 2 हैं, सो 2 × कितना करेंगे 16 करेंगे। 16 2 जा 32 प्लस 12, दोनों को जोड़ने के बाद कितना मिला 44 मिला। अब फिर से वही मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के मोल क्या हो जाएंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास दिया था 22, मोलर मास आपने कैलकुलेट किया 44 आया, तो 22/44 को कटाओगे तो 1/2 आएगा, और 1/2 को फ्रैक्शन में निकालोगे तो 0.5, और ये जो 0.5 आएगा वो आएगा मोल, क्योंकि फॉर्मूला सेम चल रहा है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा और नहीं होना चाहिए तो आप मेरा वीडियो देख लेना। वीडियो में मैंने लास्ट के जो 2-3 वीडियो बनाए हैं, 2 वीडियो जो बनाए हैं एक्सरसाइज से पहले के, है ना, वो सब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे आधारित हैं। इवन आई हैव सॉल्व्ड ईच एंड एवरी वेराइटीज ऑफ द क्वेश्चंस गिवन एट योर बुक। बुक के जितने भी एग्जाम्पल है मैंने सॉल्व करके बोर्ड पे बना करके दे दिया था। फॉर्मूलाज ऑल्सो आई हैव रिटन देयर, फॉर्मूला लर्न कर लेना, और बहुत ही इजी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मास। इस बार मास निकालना है। मास निकालना है तो आपको मोल दिया गया होगा। इसके पहले मोल पूछा गया था, अब पूछा गया है व्हाट इज द मास। सेम फॉर्मूला यूज होगा बेटा, कोई अंतर नहीं है। पहले अपन मोल निकालते थे, ठीक है, अब अपने को मास निकालना है। सेम क्वेश्चन, और इसी तरीके का क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो क्वेश्चन नंबर 7 में। देखो व्हाट इज द मास, क्वेश्चन नंबर 9 में भी आ गया व्हाट इज द मास। सेम कॉन्सेप्ट, सेम फॉर्मूला। फॉर्मूला हो जाएगा मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन।
0.2 मोल दिया गया है ऑक्सीजन एटम। इस बार ऑक्सीजन एटम बोला गया है, गैस नहीं बोला गया है। जब ऑक्सीजन गैस बोला जाएगा तो आप उसको O2 कंसीडर करोगे। जब O2 कंसीडर करोगे तो 16 का डबल लोगे, 32 मोलर मास होगा। लेकिन केवल ऑक्सीजन एटम बोला जाए तो ऑक्सीजन एटम मतलब ओनली वन O, और 1 O की वजह से आपका मोलर मास आएगा 16। लगा दो बेटा फॉर्मूला, मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोल दिया गया 0.2, गिवन मास, मास आपको निकालना है। मोलर मास होता है एक ऑक्सीजन का 16, सो 16 को उधर ले जाओ, इनटू हो जाएगा, तो मास इज इक्वल टू 16 इंटू 0.2, इनटू करने के बाद यू विल गेट 3.2 ग्राम। यही काम इसने भी किया है, देखो 3.2 ग्राम ये भी निकाल के करके बता रहा है आपको। ठीक है, इसके मेथड से मत करना, इस फॉर्मूले के मेथड से करना। दूसरा बी वाला देखो, 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो जब आप 0.5 मोल वाटर मॉलिक्यूल का करोगे तो यहाँ पे 0.5 आएगा, मास आपको निकालना है, अपॉन वाटर का मोलर मास निकालोगे तो वो होता है 18। सो 18 में 0.5 को इंटू करोगे तो 9.09 ग्राम मिलेगा। देखो ऐसा कर लेना, इसी में अप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब फॉर्मूला थोड़ा चेंज हुआ है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसको हम लोग नंबर ऑफ एटम्स भी बोलते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं, ठीक है, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी बोलते हैं। सो इस बार अपने को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है सल्फर का। सल्फर जिसका लिखा गया है S8 के रूप में है। सल्फर हमेशा S8 के रूप में प्रेजेंट होता है। सल्फर के मॉलिक्यूल में सल्फर के कितने एटम्स होते हैं? 8 होते हैं। यहाँ पे छोटा दिख रहा है आपको, लेकिन ये S8 ऐसा लिखा हुआ है। 16 ग्राम अपने को दिया गया है सॉलिड सल्फर का अमाउंट। अब मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं, बस आपको उसको ध्यान रखना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होता है बेटा मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर मैंने डायरेक्ट लिख दिया 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मास गिवन मास है ना, गिवन मास अपने को दिया गया है पहले क्वेश्चन में 16 दिया गया है, 16 ग्राम देख लो, अपॉन मोलर मास, ये अपने को निकालना है मोलर मास। मोलर मास किसका निकालना है? एसेट का। तो देखो मोलर मास ऑफ एसेट सल्फर, मोलर मास ऑफ एसेट का निकालेंगे तो वो निकलेगा 256। वो 256 इसलिए निकलेगा क्योंकि एक सल्फर का होता है 32, मैंने इधर कैलकुलेट कर दिया है। एक सल्फर का 32 होता है। हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर आर देयर? 8। सो 8 इंटू 32 आप करके देखोगे तो 256 आएगा। इस तरीके से उसने 256 निकाला। फॉर्मूले में फिट कर देते हैं, मास अपॉन मोलर मास। मास दिया 16 अपॉन मोलर मास हो गया बेटा 256 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। पीछे पलटाते हैं, उसमें आपको समझ में आ चुका होगा। यही बात यहाँ पे भी लिखी हुई है। देखो मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर, मास 16 अपॉन मोलर मास इंटू एवोगैड्रो नंबर। अब इसने क्या किया, 16 और 6.022 को इंटू कर दिया। आप ये इंटू करके देख लेना, आएगा 96.35 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 256। उसके बाद आप 96.35 और 256 को डिवाइड कर लेना, है ना। इसको आप डिवाइड करके देख लेना। उसके बाद 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा लेना, तो आपको मिलेगा 0.376 इंटू 10 टू द पावर 23। अब आपको इसको आंसर बना के डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते, क्योंकि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। 0 पॉइंट करके नहीं लिखना होता है। तो ये 3 को हम लोग इधर लाएंगे। जब 3 को हम लोग इधर लाएंगे तो 10 का पावर में 1 कम हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में 3.76 इंटू 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये भी आंसर था, वैसे ये भी आंसर है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो जब भी एक डिजिट को पॉइंट के बाद एक डिजिट को उधर से इधर लाते हैं, राइट टू लेफ्ट, तो 10 के पावर में 1 कम हो जाता है। तो ये हो गया आंसर। कैलकुलेशन था, ये कैलकुलेशन आप करके देखना। ठीक है, एक बार ट्राई करके देखना, आपको यही मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट बच गया बेटा, बस ये फटाफट करता हूं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन द 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, हमको एल्यूमिनियम आयंस की संख्या बतानी है। एल्यूमिनियम आयंस की संख्या बतानी है, मतलब फॉर्मूला वही वाला लगेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला।
हम लोगों को गिवन मास किसका दिया गया है? एल्यूमिनियम का नहीं दिया गया है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का दिया गया है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3, मतलब Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, उसकी मात्रा कितनी है? 0.051 ग्राम। उसके अंदर एल्यूमिनियम आयंस की संख्या अपने को निकालनी है। अब अपन क्या करते हैं, ये जो पहले अपन मोलर मास निकाल लेते हैं, किसका? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का आप जब मोलर मास निकालोगे, और मोलर मास इसका इसलिए निकालना पड़ेगा क्योंकि इसी की गिवन मास दिया गया है। अपने को गिवन मास एल्यूमिनियम का नहीं दिया गया है, अपने को पूरा का पूरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का दिया गया है, जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3। तो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसका मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। सो हाउ वी डू इट? सो सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द कंपाउंड। एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के जितने भी एटॉमिक मासेस होते हैं उसको आपको सम करना होगा। सो एटॉमिक मास एल्यूमिनियम का गिवन है अपने को 27U। अब इसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एटम्स देखो, नंबर ऑफ एटम्स एल्यूमिनियम के कितने हैं? 2। सो 2 इंटू 27, क्योंकि एक एल्यूमिनियम एटम का एटॉमिक मास कितना होता है? 27। सो आपको 2 इंटू 27 करना होगा, प्लस O3। O3 मीन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर? 3। सो आपको 3 को ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से इंटू करना होगा। एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास होता है 16। सो 16 इंटू 3। सो जब आप ये करोगे तो 27 2 जा 54 मिलेगा, प्लस 16 3 जा आपको मिलेगा 48, और आफ्टर द एडिशन ऑफ 54 एंड 48 यू विल गेट 102 ग्राम। 102 ग्राम जो आया है ना, वो मोलर मास किसका आया है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, पूरे के पूरे कंपाउंड का आया है, वो एल्यूमिनियम का नहीं है। अब नंबर ऑफ एटम्स अपने को निकालना है एल्यूमिनियम का, ठीक है। सो ये फॉर्मूला राइट नाउ मैंने आपको जो बताया, एक बात याद रखो, एक मोल जो मोलर मास आया ना, एक सेकेंड और कुछ बताने वाला हूं मैं आपको। जो मोलर मास आया बेटा 102 ग्राम, वो एक मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड का आया है। किसका आया है? एक मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मोलर मास कितना है? 102 ग्राम। अब एक बात याद रखना, क्वेश्चन में अपने को नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं एल्यूमिनियम के, पूरे के पूरे एल्यूमिनियम ऑक्साइड के नहीं निकालने हैं, केवल एल्यूमिनियम का निकालना है। सो 1 मोल Al2O3, एक मोल जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, उसके अंदर एल्यूमिनियम के एटम्स की संख्या कितनी है? 2। अब देखो फॉर्मूला पहले देखो, Al2O3 में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं एल्यूमिनियम के? 2, ठीक है। अब ध्यान देना, तो एक मोल जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा बराबर कितना होगा? 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स। मतलब एक मोल जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, उसके अंदर एल्यूमिनियम एटम्स के कितने मोल होंगे? 2 मोल होंगे। 2 मोल इसलिए होंगे क्योंकि उसके एटम्स की संख्या 2 है। मतलब मेरे पास जो एक मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा, उसके अंदर एल्यूमिनियम के कितने मोल होंगे? 2 मोल होंगे। तो 2 मोल होंगे, ठीक है। एक मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड में 2 मोल होंगे एल्यूमिनियम एटम्स के या एल्यूमिनियम आयंस के। अब ये फॉर्मूला मैं बिठा देता हूं, कौन सा वाला? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगेड्रो नंबर। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगेड्रो नंबर, है ना। लेकिन यहां पे 2 मोल हैं। अब देखो, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स, तो 2 मोल थे, इसलिए यहां पे 2 लिखा हुआ है। 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, या आप इसको इस तरीके से समझो, 2 मोल, है ना। और अपने को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला लगाना है, तो 2 मोल है यहाँ पे, 2 मोल है इसलिए 2 का इंटू हो गया। और मोल है, मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना। गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू एवोगेड्रो नंबर। और यहाँ पे एल्यूमिनियम के लिए निकालना है तो 2 का इंटू करना है, क्योंकि इसमें 2 मोल प्रेजेंट होंगे। एक मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड में 2 मोल होंगे, किसके? एल्यूमिनियम के, इसलिए 2 का इंटू हो जाएगा। गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपने को एल्यूमिनियम ऑक्साइड का दिया था 0.051 अपॉन मोलर मास। मोलर मास हमने अभी निकाला था 102, 102। अब इसको इसके साथ कटा दो, 51 का डबल होता है 102। सो 51 1 जा 51 और 51 2 जा 102। जब आप इसको कटाओगे तो ऊपर मिलेगा 0.001, और ये 2 टाइम्स में कटा, नीचे भी 2 आया, ऊपर भी 2 आया, 2 से 2 को कैंसिल कर देना, आपको मिलेगा 0.001 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, दैट इज द एवोगेड्रो नंबर। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये 1/1000 दे देगा आपको, ठीक है।
1/1000 आपको यहां से मिल जाएगा इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये 1000 को आप 10⁻3 समझ सकते हो, और 10⁻3 को जब आप ऊपर लेकर के जाओगे तो 10⁻23 में ये 3 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो आपको फाइनली आंसर मिलेगा बेटा 6.022 इंटू 10⁻20 एल्यूमिनियम आयंस। फॉर्मूला वही था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगेड्रो नंबर, लेकिन यहाँ पे 1 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर 2 एटम है एल्यूमिनियम के, मतलब 2 मोल होंगे। 1 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड में 2 मोल पाए जाएंगे एल्यूमिनियम आयंस के, इसलिए 2 का एक्स्ट्रा इंटू किया गया, अदर देन ऑल द थिंग्स आर सेम, है ना। सो हियर ओनली आई एम फिनिशिंग माई लेक्चर। चैप्टर इज ऑल्सो टोटली फिनिश्ड, ऑल द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आई हैव सॉल्व्ड, उसके भी वीडियो बना दिए, PDF आई विल सेंड इट टू यू दैट यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक्स, ठीक है। टिल हियर ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।